हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम जेई 2024 का क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यू टाइप का है। ये तो अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे हुए आपको मीन डेविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो एंड सो ऑन। इसमें भी मीन डेविएशन से निकालना है आपको। सॉरी, मीन डेविएशन नहीं, इसमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। बट इसका जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है वो थोड़ा अलग टाइप्स का है। ठीक है ना, समेशन के फॉर्म में है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी तक अपन ने। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, let m1 n2 up to a10 a1 a2 a10 be the 10 observations such that k is equal to 1 से लेके 10 तक ak is equal to 50 and a, ठीक है ना, एंड समेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k लेस देन j ak aj is equal to 1100। ak aj ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप कंफ्यूजन होगा तो ये a है, यहाँ पे k है, और ये a है और यहाँ पे j है, और जो k है वो ग्रेटर देन j है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो थोड़ा गिवन डाटा अलग तरीके का लिखा हुआ है और साथ में क्या सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम है, बट इसके लिए एक 11 8 9 10 का फॉर्मूला याद हो ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। इसी टाइप का फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस डी होल स्क्वायर वाला, इस टाइप का। तो मेरे को तो फॉर्मूला आता है पर आपके लिए समझा दूंगा ट्रिक से। तो क्या होगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, 10 ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 है, A1 A2 A3 A10 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा ए के का वैल्यू गिवन है और ये है 50। यानी अगर आप 10 के दसों का सम करेंगे, A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A10, तो उसका आंसर 50 आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आ गया, यानी मीन निकल जाता है इससे, अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो मीन निकल जाता है। और दूसरा है उसके बाद में आपके पास में क्या अवेलेबल है, सेकेंड वन इज व्हाट, बोले चेक करो। ए के का, ए के इज इक्वल टू 50, और ये यहाँ पे आ जाएगा समेशन और यहाँ पर आ जाएगा ए सफिक्स के, ए सफिक्स जे, और के लेस देन जी, ऐसा भी है। और यहाँ पर आ जाएगा के का वैल्यू लिखना है तो लिखो फॉर ऑल वैल्यू सबके लिए इज इक्वल टू 1100। ये आपको आ जाना समझ में, बराबर। आप थोड़ी समझदारी दिखाए अगर तो ऑटोमेटिकली क्लियर होता है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे इसको, नाउ समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, और ए आई, ठीक है ना, ए आई। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए आई और ए आई स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ऐसा लिखो A1 A2 A3 लेके। तो सर सबसे बेस्ट तो ये रहेगा, इसका ये इंफॉर्मेशन को यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे सबसे बेस्ट। अपन क्या कर सकते हैं सर, इसको कुछ भी नहीं है, के का वैल्यू 1 आ जाता और 10 आ जाता। तो ए के क्या आ जाता बेटा, 50 है। इसको क्या लिखेंगे अपन, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 A10 इज इक्वल टू 50, लिख लिया। और कुछ भी नहीं सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरे को दो चीज़ा मिल जाए। एक तो ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस ए थ्री का स्क्वायर मिल जाएगा। दूसरा दूसरा A1 A2 A1 A3 A1 A4 ऐसे टाइप्स के ट्वाइस ऑफ समथिंग मिल जाए। तो जैसे हमने स्क्वायर करे इसका, तो मेरे को दो चीज़ा मिल गए। तो मैं लिखकर बताऊंगा, समीशन आई इजिकल टू 1 से लेके 10 तक, और ये आ जाएगा ए आई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, हाँ, ट्वाइस ऑफ, यानी वही पुरानी कहानी। अगर आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है तो आप क्या कर सकते, तो जो भी अवेलेबल उसका स्क्वायर ले लेते, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो भी है उसका ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते, ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए सी ट्वाइस बी सी करके। इस तरह ट्वाइस ए बी, तो ए भी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा, इस टाइप का। तो ये 3 नंबर तो ऐसा आ गया। उसी तरह इसमें भी कितने कब तक आएगा, 10 तक, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू A10 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, समेशन करके सॉल्व कर लेंगे फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल वैल्यू के लेस देन जे, और यहाँ पर आ जाएगा ए के ए जे, कहाँ तक, 10 तक। यहाँ पे लिख लेना इज इक्वल टू 1, सबसे बेस्ट।
तो के का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक के जाने के अपने दोनों भी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, और के का वैल्यू जो भी रखेंगे अपन वो ग्रेटर देन जे रहेगा पहले। तो यहाँ पर आ गया, हो गया। ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू, जैसे हमने स्क्वायरिंग करे बोथ साइड, तो 10 तक के इसका स्क्वायर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ A1 A2 A1 A3 A1 A4, ऐसा करके फिर आपको सॉल्व करके ट्वाइस ऑफ समथिंग आ जाएगा 10 टर्म तक। अब आ जाएगा इज इक्वल टू का 50 का स्क्वायर कितना होता, 2500 होता, 2500 हो गया। ये हो गया 50 का स्क्वायर 2500, देख कर ही समझ में आता। अब क्या करने का बच्चों, अब आपके पास देखेंगे तो इसका अवेलेबल है वैल्यू। तो ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1100 2500। ये 11 इंटू 2 बोले तो 22 होता, उसको इधर शिफ्ट कर दो। तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, ए आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 2200 विच इज 300, दैट इज 300। आई इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक ए आई स्क्वायर हो गया, आ गया आंसर, खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं रहा है। ए आई स्क्वायर निकाल लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ए आई की जरूरत है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले को देखेंगे तो मेरे पास में ए आई की जरूरत है, इसको देखना इधर, मैं यही लिख लूंगा, कहाँ हेडिक पालता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, सिग्मा रहता और रूट में रहता ए आई स्क्वायर समीशन आई 1 से लेके 10 तक अपॉन एन माइनस समीशन ए आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। दोनों वैल्यू आ गए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बस ये स्क्वायरिंग करके आने का काम था आपको, क्योंकि आपके पास तो मीन है, आपके पास तो ए आई स्क्वायर ही निकालना था ना। तो ए आई स्क्वायर कब निकलता था, जब आप इसका स्क्वायर कर ली। डेटा थोड़ा अलग था लेकिन इजी था, अगर आप फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पे चेक कर लेना, तो इसका वैल्यू कितना है, 300 है। तो ये तो 300 डिवाइडेड बाय एन, एन बोले तो 10। यहाँ पे कितना ए आई का वैल्यू, समेशन ऑफ ए आई 1 से लेके 10 तक 50 है, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसर, यहाँ से ये और ये कैंसर, आंसर आएगा 30 माइनस 5 का स्क्वायर बोले तो 25, और ये आ जाएगा 5। तो सिग्मा का वैल्यू 5। तो चेक करो 5 है क्या, तो 5 है, बी आंसर। इसी तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बी आ गया, कुछ करना है था क्या, कुछ भी नहीं सर, इसका स्क्वायर ले लिया आपने, बस इसको लिख लिया और इसका स्क्वायर ले लिया और वैल्यू करके पुट करके आंसर ला दिया। तो ये फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा। जो भी प्रॉब्लम रहे, अगर आपको 2024 के क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक में आप कमेंट करके बता सकते हैं हमारे को, तो आप लोग को आपका सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरह सॉल्व करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।